नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनजी न्यूज। आपके साथ मैं नीला। शहर और आसपास की खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरू करेंगे प्रमुख खबरों से। देश आजादी के सिपाही शहीद खुदीराम बोस की पुण्यतिथि पर शहर वासियों ने उन्हें किया नमन। आम से लेकर खास लोगों ने अर्पित की श्रद्धांजलि। शहर के विभिन्न थाना क्षेत्रों में लगातार बढ़ते आपराधिक घटनाओं पर रोक लगाने हेतु भाजपा ने विभिन्न थाना में किया प्रदर्शन। अपराध पर रोक लगाने की उठाई मांग। विद्युत विभाग के ठेका कर्मियों को वेतन नहीं मिलने से कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन। कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में हुई त्रिपक्षीय वार्ता। अब खबरें विस्तार से। आजादी के महानायकों में से एक अमर शहीद खुदीराम बोस की आज 118वीं पुण्यतिथि है। इस मौके पर देश आज उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा है। झारखंड के जमशेदपुर में भी खुदीराम बोस चौक पर अमर शहीद खुदीराम बोस की प्रतिमा पर राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र के साथ शहर के युवाओं ने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर उनके बताए आदर्शों पर चलने की प्रेरणा ली। महज 18 साल की उम्र में खुदीराम बोस को अंग्रेजी हुकूमत ने फांसी दे दी थी। उसके बाद स्वतंत्रता संग्राम ने जोर पकड़ी और देश आजाद हो गया। जमशेदपुर महानगर भाजपा भारतीय जनतंत्र मोर्चा द्वारा खुदीराम बोस की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें नमन किया गया और उनके बताए आदर्शों पर चलने की प्रेरणा ली गई। वैसे तो आज़ादी की लड़ाई में बहुत लोग शहीद हुए, लेकिन खुदीराम बोस जी का नाम आदर से लेते हैं। 18 वर्ष 8 महीने 8 दिन की आयु में उनको फांसी दे दी गई। एक 18 साल का नौजवान ये बतलाया कि दुनिया में, भारत में युवाओं का क्या ऊर्जा है, वो अपनी आज़ादी के लिए वो संघर्ष कर सकता है। उनके फांसी के बाद जो पूरे देश में क्रांति फैली और उसके बाद अंग्रेज को भारत छोड़ना पड़ा, आज उनके पुण्यतिथि के अवसर पर युवाओं में एक नया जोश है और हर एक जगह पूरे भारतवर्ष के कोने कोने में खुदीराम बोस को हम लोग आदर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उनसे प्रेरणा लेते हैं। खुदीराम बोस जी का पुण्यतिथि है, 118वां पुण्यतिथि है, जो हम लोग के लिए, युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। भगत सिंह, लाला लाजपत राय, जिस प्रकार इन्होंने बचपन में ही अपने प्राण को निछावर कर दिया देश के लिए, हम लोग आज उन्हीं की वजह से इस भारत देश में किस तरह खुशी से रह पा रहे हैं। हम लोग सभी लोग उनको बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं और भारतीय जनतंत्र युवा मोर्चा आज उनकी पुण्यतिथि मनाने के लिए हम लोग यहाँ मानगो में आज एकत्रित हुए हैं। जमशेदपुर के विभिन्न थाना क्षेत्रों में लगातार हो रहे चोरी और नशीले पदार्थों की खरीद बिक्री मामले को लेकर बुधवार को भाजपाइयों का एक प्रतिनिधि मंडल विभिन्न थानों में पहुंचकर प्रदर्शन किया। भाजपाइयों ने थाना प्रभारी को एक ज्ञापन सौंपकर अविलंब क्षेत्र में चोरी की घटनाओं पर नकेल कसने और क्षेत्र में बिक रहे ब्राउन शुगर और अवैध शराब की भट्टियों को बंद कराने की मांग की। वहीं भाजपा कदमा मंडल अध्यक्ष राजेश सिंह ने बताया कि क्षेत्र में अवैध ब्राउन शुगर और शराब के कारण युवा वर्ग गलत रास्ते पर जा रहे हैं और क्षेत्र में आपराधिक गतिविधियां बढ़ गई है। उन्होंने तत्काल इस पर रोक लगाने की मांग की, अन्यथा उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। गौरतलब है कि क्षेत्र में लगातार चोरी की घटनाएं हो रही है, जिससे स्थानीय लोगों में आक्रोश व्याप्त है। आज महानगर भाजपा के निर्देश पे सभी मंडलों में अपने स्तर पर ज्ञापन सौंपा जा रहा है। शहर की गिरती विधि व्यवस्था, अवैध शराब, नशा, ब्राउन शुगर, ये सब के खिलाफ ज्ञापन सौंपा गया। कदमा क्षेत्र की समस्याओं में अवैध शराब का धंधा बहुत जोरों से फल फूल रहा है। मंदिर में चोरी की आए दिन मंदिरों में चोरी हो रही है, जमीन का अवैध धंधा चल रहा है। इन्हीं सब के विषय को लेकर आज हम लोगों ने कदमा थाना प्रभारी को ज्ञापन दिया और मांग किया कि इसे तत्काल इस सब पर रोक लगाया जाए, अन्यथा भारतीय जनता पार्टी सड़क पर उतर कर आंदोलन करने को विवश हो जाएगी। जमशेदपुर के विद्युत विभाग महाप्रबंधक कार्यालय में कांग्रेस पार्टी के द्वारा जोरदार प्रदर्शन किया गया। विभाग में ठेकाकर्मी के रूप में कार्य करने वाले ऊर्जा मित्र के बकाये वेतन भुगतान की मांग पर इनके द्वारा प्रदर्शन किया गया। गौरतलब है कि ये वैसे
कर्मचारी है जो घर घर जाकर मीटर रीडिंग लेने का काम करते हैं। ये तमाम कर्मचारियों का वेतन संवेदक के द्वारा बकाया रखा गया है। इसी बकाये वेतन की भुगतान की मांग को लेकर इनके द्वारा प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस नेता आनंद बिहारी दुबे के नेतृत्व में इन्होंने विभाग के महाप्रबंधक के साथ बैठक कर तमाम मुद्दों पर चर्चा की। इस दौरान संवेदक भी बैठक में मौजूद थे, जहां संवेदक के द्वारा 1 माह के भीतर तमाम कर्मचारियों के वेतन भुगतान का आश्वासन दिया गया। वैसे बीते कुछ दिनों से ये तमाम कर्मचारी हड़ताल पर थे, पर वार्ता के बाद मिले आश्वासन से इन्होंने अपना हड़ताल समाप्त कर दिया। के अंतर्गत आने वाले जो ऊर्जा मित्र हमारे यहाँ मीटर रीडिंग और बिलिंग का काम करते हैं, इन ऊर्जा मित्रों का जिस तरीके से आज इस कंपनी के द्वारा दोहन किया जा रहा है, 4 महीने का पेमेंट भुगतान अभी तक इस तानाशाह कंपनी ने नहीं किया है। इसका नया री एग्रीमेंट हुआ तो री एग्रीमेंट के क्रम में अब लगा सारे लोग पेमेंट बढ़ाने की बात करते हैं, तो ये ऊर्जा मित्रों का पेमेंट घटाने का बात करने लगा। पिछली बार हम लोगों से समझौता हुआ था कि इन मजदूरों को आप यूनिफॉर्म देंगे, इनको मोबाइल फोन देंगे, इनका आप रिचार्ज का भुगतान करेंगे। ये सारा चीज इन्होंने बंद कर दिया। त्रिपक्षीय वार्ता हुई है, वार्ता में सारे विषयों को उठाया गया और बहुत सारे चीज़ों पर सहमति बनी है। जैसे वेतन भुगतान की बात थी तो कंपनी ने कहा है कि वेतन हम एक मंथ का तो आज दे देंगे, 2 दिन के अंदर दूसरे मंथ का देंगे और इस महीने के अंदर पूरा 4 महीने का हम सैलरी क्लियर कर देंगे। उसी तरह से बाकी चीज़ों के लिए उस ठेका कंपनी का कहना है कि 16 तारीख को हमारे जीएम को भी हम लोग बुला लेते हैं और वो यहाँ रहेंगे तो उनके मौजूदगी पर सारी चीज़ें होंगी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्टार्टअप इंडिया को बल देने हेतु पूर्वी सिंहभूम जिले में पहली बार मोबाइल पेट्रोल पंप की शुरुआत की गई है, जहां सरकार द्वारा तय मूल्य पर ही उपभोक्ताओं को ईंधन उपलब्ध होगा। जिले में देवाश पेट्रोलियम ने ये पहल की है, जहां इनके द्वारा पहले वाहन के रूप में 6000 लीटर के टैंकर के साथ इसको शुरू किया गया है। वैसे देश भर के कई राज्यों में ये सुविधा पहले से ही लागू है और पूर्वी सिंहभूम जिले के जमशेदपुर से जिले के पहले वाहन की शुरुआत की गई। उद्घाटनकर्ता के रूप में यहां भाजपा प्रदेश प्रवक्ता कुणाल शाळंगी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के स्टार्टअप इंडिया के तहत इसकी शुरुआत की गई है। चूंकि व्यापार करने की इच्छा रखने वाले सभी लोग पेट्रोल पंप नहीं खोल सकते, लेकिन ये चलंत पेट्रोल वाहन उनके व्यापार के सपने को पूर्ण कर सकता है। इस वाहन के माध्यम से जिले भर में कहीं भी लोगों को ईंधन उपलब्ध हो सकेगा। इसके लिए ग्राहक को केवल ऑनलाइन ऐप के माध्यम से बुकिंग करनी होगी और ईंधन उन तक पहुंच जाएगा। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो उसका उद्देश्य है कि इसके माध्यम से स्थानीय स्तर पर युवाओं को रोजगार के नए संसाधन उपलब्ध कराए जा सके। आज इसी सिलसिले में इस जिले में आज इस मोबाइल जो पेट्रोल पंप आप कह सकते हैं इसको, इस यूनिट का उद्घाटन यहाँ पर किया गया। हम लोगों ने इसमें सहभागिता की और इसका उद्देश्य यही है कि आप जानते हैं पेट्रोल पंप बनाना किसी भी आम इंसान के लिए उतना आसान नहीं होता है, क्योंकि बहुत बड़ा एक्सपेंडिचर होता है, कई तरह के लाइसेंसेस होते हैं, बहुत तरह की प्रक्रिया होती है। ये कोई भी व्यक्ति कर सकता है और जिसके माध्यम से डोर टू डोर आप कह सकते हैं डिलीवरी दी जा सकती है। कुछ मापदंड जरूर हैं कि मिनिमम उतना का रिक्वायरमेंट होना चाहिए ताकि जाकर वहां दिया जाए, लेकिन कोशिश ये रहेगी कि हर व्यक्ति जिसे फ्यूल की आवश्यकता है उसके आवश्यकता अनुसार उसे वो जाकर वहां पर उसको डिलीवरी की जा सके। ऐप के थ्रू इसको ऑपरेट किया जाता है। आप इसको मोबाइल में एक्टिवेट कर सकते हैं। इनमें कॉल है, आप डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं हमें। हमारे गाड़ी आपके साइट पे जाके डिलीवर करेंगे। ये ऐसे इंडस्ट्रीज के लिए भी है जो मशीनरीज मूव नहीं कर सकते, जैसे क्रशर इंडस्ट्रीज हो गए जिसमें डीजी सेट या बड़े बड़े मशीनें रहती है जो पंप पे नहीं आ सकते, हम उसको ऑन साइट डिलीवरी दे सकते हैं। इन केस इमरजेंसी कभी रात में हाईवे पे कोई गाड़ियों में तेल खत्म हो गया, उन्होंने कॉल किया, हम जाके उनको फिल कर सकते हैं, उनको उसको सर्विस दे सकते हैं। और ये जो प्राइस रहेगी ये जो गवर्नमेंट प्राइस है मार्केट में सेम प्राइस पे हम इसको डिलीवर करते हैं। जमशेदपुर में योगी यूथ ब्रिगेड के कार्यकर्ताओं ने उपायुक्त कार्यालय पर जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी ब्रिगेड के कार्यकर्ताओं का कहना था कि झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा
झारखंड में ग्रुप 3 और ग्रुप 4 की रिक्तियों में स्थानीय भाषा से राष्ट्रीय भाषा हिंदी को हटाए जाने का विरोध कर रहे थे। उनका कहना था कि राज्य की आधी आबादी से भी ज्यादा लोगों के द्वारा बोले जाने वाली भाषाओं में हिंदी, भोजपुरी, मगही, मैथिली अंगिका है। क्षेत्रीय भाषाओं के श्रेणी से हटाए जाने का विगत चुनाव में मौजूदा सरकार को मिले जनादेश का पूर्ण अपमान है। इन्होंने मांग उठाई है कि जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए अविलंब इस फैसले को वापस ले। योगी यूथ ब्रिगेड अन्यथा आगे चलकर आंदोलन करेगी। हम लोग आज यहाँ एक सांकेतिक प्रदर्शन करने आए हैं कि विगत दिनों राज्य सरकार के द्वारा जिस तरह से हिंदी समेत भोजपुरी, मगही, अंगिका और मैथिली भाषा को कर्मचारी चयन आयोग ने अपने ग्रुप 3 और ग्रुप 4 भाषा के सरकारी नौकरी से वंचित करने का काम किया है और मुगलों की भाषा उर्दू को इसमें जोड़ने का काम किया है। ये सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण है, इसके अलावा ये कुछ नहीं है। योगी ब्रिगेड इस तरह की विचारधारा का विरोध करता है। आज हम लोग मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन देने आए हैं जो उपायुक्त के माध्यम से देंगे और एक कड़ी चेतावनी हम लोग देना चाहते हैं कि हिंदी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। बन्ना गुप्ता आईटी सेल के द्वारा आज 18 वर्ष की आयु में मां भारती के स्वाधीनता और देश के त्याग और बलिदान जज्बा पैदा करने के लिए बलिदान देने वाले क्रांतिकारी खुदीराम बोस के पुण्यतिथि के अवसर पर मानगो खुदीराम बोस चौक पर बन्ना गुप्ता आईटी सेल के जिला अध्यक्ष भवानी सिंह के नेतृत्व में उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित की गई। इस मौके पर बन्ना गुप्ता आईटी सेल के संस्थापक पप्पू सिंह, प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह, पिंटू महतो, अरशद अली, अभिनंदन सिंह, छोटू रावत और सेल के तमाम कार्यकर्ता मौजूद थे। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए AMG न्यूज़ की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।